वारंटी सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें। तो मुझे 5 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई थी इसमें। बात करूँ तो सिटी में आपको इंजन हिट पक्का समझ में आने वाला है। अगर आपको इन जनरल टूरिंग भी करनी है। सो हेलो लेवल पीपल्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो यार आज मैं जा रहा हूँ ओनरशिप रिव्यू करने। ये मेरे पीछे बाइक खड़ी है, रॉयल एनफील्ड की बुलेट स्टैंडर्ड 350, जो कि हमारे जिशान में ये बाइक है और आपने इस बाइक को मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा होगा। सो यार इस बाइक को लिए हुए जिशान में को लगभग 2 साल हो चुके हैं और मैंने भी इस बाइक को बहुत बार चलाया हुआ है। सो अब ये सही समय है इसका ओनरशिप रिव्यू का वीडियो बनाने के लिए। और भाई जो लोग मेरे चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके हम लोग वीडियो को अब आगे स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ईशान भैया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो। और थैंक यू अपना वैल्यूबल समय हमको देने के लिए। भैया थोड़ा सा फ्रेम में आ जाते हैं हल्का सा, ताकि बाइक भी एकदम जूम हो जाए। भैया आपसे पहला सवाल कि ये बाइक आपको कितने की पड़ी थी और आपने यही बाइक क्यों ली? ये बाइक मुझे 2,37,000 रुपीज़ की ऑन रोड पड़ी थी। इसमें मेरा आरटी और इंश्योरेंस हो गया था। और इसके बाद मैंने 7,700 रुपीज़ एक्सेसरीज़ में दिए थे, जिसमें मुझे 3 एक्सेसरीज़ मैंने इसमें लिए थे। पहला मैंने इसमें लिया हुआ था सीट कवर, जो कि मुझे पड़ा था 1,200 रुपये का। और दूसरा मैंने लिया था ये लेग गार्ड, जो ये मुझे पड़ा था अराउंड 3,000 रुपीज़ का। और लास्ट एक जो मैंने एक एक्सेसरी लिया था वो लिया था मैंने इसका सम गार्ड, जो इंजन गार्ड है। अच्छा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई, बहुत सही चीज़ है, आप देख लीजिए। ये वाले पार्ट जो है नीचे पूरा इंजन और प्रोटेक्ट बहुत अच्छा कवर करता है ये इंजन को। तो ये मैंने लिया था अराउंड 3,300 रुपीज़ का। ओके। ये टोटल ऑलमोस्ट 7,700 के आसपास के ये पड़ गए थे मेरे को। ये तो मेरे को बाइक जो है अराउंड 2,45,000 रुपीज़ की पड़ गई थी ये बाइक, फुल एसेसरीज के साथ में। फुल एक्सेसरीज के साथ ये पड़ गई थी। ओके। बाकी इसके साथ मुझे और कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। इसमें मेरे जो आपके RSA और एक्सटेंडेड वारंटी सारी चीज़ें इंक्लूड है इसमें। तो मुझे 5 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई थी इसमें, और इसका 5 साल का RSA भी है इसमें। तो ये टोटल मेरे को 2,45,000 की पड़ी है। आपने यही बाइक क्यों ली? मतलब कोई और बाइक आपके दिमाग में आई नहीं कभी, या फिर आपको ये अच्छी लगी थी एकदम? देखो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था कि मैं रॉयल एनफील्ड की ही बाइक लूँ, ठीक है। बट जब मैं बाइक लेने का प्लान कर रहा था तो उस समय मैंने 3 बाइक देखी थी। पहली बाइक मैं देखा था जावा की 42 और उसकी रोडस्टर देखी थी। मतलब वो दोनों सेम, ऑलमोस्ट सेम है, खाली सेम इंजन। हाँ, इंजन सेम है दोनों का। इंजन सेम है। तो मैंने उसको टेस्ट ड्राइव किया। मैंने बाइक तो ओवरऑल लुक में तो नो डाउट बहुत अच्छी है, फीचर भी ठीक ठाक है उसमें, इससे तो बढ़कर ही फीचर उसमें। बट मैं जब उस बाइक को चलाया तो उस बाइक में मेरे को ना उसका इंजन नॉइज जो है ना मुझे नहीं, जावा के इंजन वाइब्रेशंस हैं जी। तो मुझे वो मतलब उस टाइम ही मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। प्लस उसके साथ उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उसके पार्ट्स और उसका सर्विस स्टेशन ऑल ओवर इंडिया में मैं अगर कहीं ट्रैवल करूं तो मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड दिक्कत होगा। मुझे कहीं जाऊं तो मैं टूरिंग करने या कहीं भी, तो वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ें। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। फिर मैं गया था बिग विंग्स में, होंडा की हाइनेस और CB350 RS। ये दिखा जाता हूँ, वो रही खड़ी मेरी बाइक। तो एक्चुअली मैं तुम्हारी बाइक देखा था तभी मैं गया था। अच्छा। तो बट थोड़ा सा मुझे ओवर प्राइस लग रहा था, बट फीचर उसमें ठीक ठाक मिल रहे थे मेरे को। हाइनेस मुझे अच्छी लगी, बट वही बोला ना, ओवर प्राइस्ड मुझे थोड़ा लगा। मेरा बजट जो था 2,50,000 का अराउंड था, बट वो अराउंड 2,62,000 और समथिंग 65 के अराउंड। हाँ, जिसका रेट थोड़ा जाता है, थोड़ा सा था, तो इसलिए मैं उस बाइक को कंसिडर नहीं किया। लास्टली मेरा मन जो बनाया था मैं इसी बाइक का, तो यही बाइक मैंने ली। और उसमें मैंने यही वेरिएंट पसंद इसलिए किया क्योंकि मुझे ये ओल्ड लुक वाले जो टैंक है ना, वो ज़्यादा मुझे मैटर, बहुत रेट्रो वाइब देता है ये। और प्लस एक्चुअली क्या है, क्लासिक तो मार्केट में बहुत थी और यूसी इंजन भी स्टैंडर्ड थी। तो जब डिसकंटिन्यू हुई, तो जब ये जे सीरीज में आई ना, तो मेरा पहले मन हो गया कि मैं लूंगा तो यही बाइक लूंगा, दूसरी नहीं लूंगा। बट हाँ, जब लेने से पहले मैंने 1-2 बाइकें और देखी कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं मिस ना करूं। उससे पहले मैंने 1-2 बाइकें देखी थी, बट ये लास्टली मैंने यही फाइनल किया था। ओके, चलिए वो तो पर्सनल चॉइस है, और बाइक काफ़ी ज़्यादा सही बाइक लगती है। स्पेशली जो स्पोक व्हील वेरिएंट है इसका ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इसमें अलॉय होता तो मतलब उतना ठीक नहीं लगता, पर स्पोक व्हील इस पर जच रहा है इस बाइक पे। जैसे कि भैया आप उसको लिए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, आई थिंक 2000
ऑलमोस्ट एक हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे। सो 2 साल चलाने के बाद आप मुझे बस ये बताइए कि इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि कोई बाइक परफेक्ट नहीं होती है। सही तो बात है। देखो ऐसे अगर अच्छी की बात करें तो मेरे को बाइक का माइलेज तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है। 350 सीसी का इंजन है, 36 के प्लस में एवरेज ये दे देती है, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो सर्विस कॉस्ट है मुझे बहुत कम लगी, बहुत कम है। मतलब इसका जो ब्रेक पैड है वो भी बहुत 200-250 रुपए के आ जाते हैं। अच्छा। तो इसके पार्ट्स भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं समझ में आए। तो ये मतलब मैं अगर कहूँ तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो लेने के लिए, अगर आपको मेंटेनेंस का देखना है। मतलब बहुत पॉकेट फ्रेंडली बाइक है ये। हाँ, लो मेंटेनेंस की बाइक है ये। अच्छा। और इजीली ये मैकेनिक इसके मिल जाएंगे। हाँ, तो ये मैं तो तो है। सीधे बोलूंगा कि भैया रॉयल एनफील्ड का भरोसा कर सकते हो आप, कोई कहीं से ये प्रॉब्लम नहीं देगी। स्पेशली जैसे इसका इंजन में वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम है, मैंने चला के देखी है इसको। इसकी वाइब्रेशंस बहुत कम हो चुकी है। अगर आप पैर रखोगे और 90 to 80 to 90 क्रूज करते हो तो आपको जो है कि वाइब्रेशन एकदम फील नहीं होगा। इवन 100 पे भी आप चल रहे हो, अगर आपका रोड स्मूथ है तो आपको वाइब्रेशन नहीं वाइब्रेशन तो फील नहीं होता है। और इंजन हीटिंग के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोग बोलते हैं बुलेट है तो इंजन हीटिंग होगा, तो वो बताइए मुझे, क्योंकि आपने बहुत लॉन्ग टर्म चलाया है। तो समर्स में या फिर स्पेशली लॉन्ग रूट्स पे इंजन कितना हीट करता है? इंजन हीट की बात करूँ तो सिटी में आपको इंजन हीट पक्का समझ में आने वाला है। अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो तो आपका मतलब मूड जो है ना एकदम स्पॉइल हो जाएगा। आप जैसे सोचोगे कि मैं कितना जल्दी इस बाइक को खड़ी कर दूं। हीटिंग इसमें बहुत ज़्यादा है सिटी में। अगर हाईवे पे चल रहे हो तो आपको हीटिंग एकदम नहीं फील होगा, और जब सिटी में चलोगे तो आपको थाई के पास यहाँ पे हीटिंग आपको फील होगी। ओके। और दूसरा सवाल मेरा ये था भैया कि इसका जो वेट है वो मेरे ख्याल से लगभग, अगर मेरी बाइक को मैं दिखाऊं तो ये मेरी बाइक है, इसका वेट अराउंड 180 किलो के आसपास का वेट है, और ये 195 समथिंग 196 kg। तो यार चलाने के बाद ये इसका वेट फील होता है या फिर बहुत प्लांटेड फील होती है ये? यही तो इस बाइक की मतलब अच्छी बात है कि ये बाइक जो है इतनी हैवी होती है कि आप जब रोड पे चलते हो तो एकदम आपको हैवी फील नहीं कराएगी ये बाइक, और इतनी स्टडी हो जाती है, इतना पकड़ के चलती है रोड को कि मत पूछो आप। मतलब मज़ा आता है चलाने में। मुझे ये लगता है कि मैं इस बाइक को और चलाता रहूँ। कोई वेट का इसमें कुछ मुझे कोई फील नहीं होता। ये बात तो एकदम क्लियर है। जब मैंने इसको उसका टॉप एंड हिट किया था, आई थिंक 130 चली जाती है ये, 120, 22, 25 में ऐसे ले 25 ना? हाँ, ऐसा ले गया वो। बाकी वैसे देखो बता दो कि ये सब बाइक टॉप स्पीड के लिए बनी नहीं है, जस्ट क्रूजिंग के लिए, चिल करने के लिए बनी है, और वो काम ये बखूबी करती है। और इसका जो एग्जॉस्ट है, सही बताऊँ, बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। मतलब होंडा का एग्जॉस्ट तो भाई अलग थम्पी है, पर इसका एग्जॉस्ट बहुत रिफाइंड है। तो भैया एक बार इसका जस्ट हमको एग्जॉस्ट सुना दीजिए आप एक बार। आइडियल में तो रेफ करिए थोड़ा सा। सो भैया इसमें मैं देख रहा हूँ कुछ आपने मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, स्पेशली जो हेडलाइट है, तो थोड़ा इस बारे में बता दीजिए, क्योंकि इसका स्टॉक हेडलाइट आई थिंक हेलोजन आता है इसमें जो स्टॉक होता है। एक्चुअली क्या है कि हेलोजन स्टॉक आता है, उसका थ्रो ठीक है, बट जब से मैंने ये माइनस रिंग वाले हेडलैम्प लगाए ना तो इसका थ्रो मुझे काफ़ी बेटर लगा, और थोड़ा लुक भी चेंज हो गया। तो मेरे को लगता है कि ये बाइक के हिसाब से एक अच्छा लुक दे रहा है। पर्सनली मुझे ये पसंद था तो मैंने ये वाला लगाया, और उसका थ्रो भी काफ़ी अच्छा है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है। और भैया एक और मेरा आपसे सवाल था कि जब इसको आप लॉन्ग टूरिंग पे लेकर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है इसका टैंक टू टैंक माइलेज, ठीक है। मतलब अगर एक माइंड में रहता है कि भैया अगर मैंने टैंक फुल कराया तो कितने किलोमीटर चल जाएगी आराम से अगर आप चलाए, वो कुछ ऑलमोस्ट मान लो आपकी 36 का एवरेज है। और अगर जाहिर सी बात है अगर हाई स्पीड पे आप चल रहे हो 100-110 पे चल रहे हो तो आपको 36 का एवरेज नहीं देगी। कम हो जाएगा। 32 का मान के चलो आप, और 13 लीटर का इसका टैंक है। 13 लीटर तो अराउंड आपको दे देगी आपका 360 के अराउंड। मतलब ऑन द गो आप इससे 360 किलोमीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 360 किलोमीटर में इसको मान सकता हूँ। तो ये 360-370 ऐसे मान के चलो, वो कंडीशन के हिसाब से कि आप कैसे रोड पे चल रहे हो, कैसे चल रहे हो। सो अभी तक आपने इसको कितनी, मतलब लॉन्ग टूरिंग पे कितना चलाया एक बार में, मतलब कितना चलाया है? मैंने एक स्ट्रेच में वही चलाया 350-340 के अराउंड एक स्ट्रेच में। हाँ, वन स्ट्रेच, मतलब सेम डे का। सेम डे। हाँ, सेम डे का 360-370 का। तो और लॉन्ग टूरिंग का प्लान कर रहे हैं इस पे आप?
हाँ तुम्हारे साथ कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़। बस तुम जब भी रेडी हो जाओ तो तुम्हारे साथ करेंगे। नहीं बहुत मज़ा आने वाला है लॉन्ग टूरिंग पे, और स्पेशली तैयारी तो पूरी है। तैयारी तो पूरी है, पर बस निकला जाएगा लॉन्ग टूरिंग पे, क्योंकि इस बाइक ने अभी तक लॉन्ग टूरिंग उस तरह की नहीं की है। हालांकि तेल बैग, टैंक बैग, सब सारी सब चीजें हैं। सब भैया ने लेकर रखा है। और इवन तो बता दूं, मैं नेपाल ट्रिप पे जाने से पहले मेरे से पहले उन्होंने सब सामान ले रखा था। मैंने नेपाल ट्रिप से 1 हफ्ते पहले सामान लिया और ये बाइक मोतीनाथ करके आ चुकी है, जो कि हम सब लोग का जाने का प्लान था, पर भैया किसी वजह से नहीं जा पाए। तो इस बार इनका डेफिनेटली बहुत तगड़ा प्लान बना के जाने का। सो भैया इस वीडियो को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं, पर उससे पहले मेरा लास्ट सवाल है, आप किन लोग को ये बाइक रिकमेंड करना चाहेंगे ऑनेस्टली? देखो यार, अगर ये बाइक देखो तो यार ऐसा किसी के लिए स्पेसिफिक बनी नहीं है। सारे लोग इसको चला सकते हैं, चाहे ओल्ड एज लोग भी इसको पसंद करते हैं और आजकल यंगस्टर्स भी इसको पसंद कर रहे हैं। और बेसिकली ये देखो तो अगर देखा जाए तो ये विंटेज लुक में आती है। तो किसी का अगर कोई टेस्ट है, मतलब थोड़ा सा ओल्ड एज चीज़ों को यूज़ करने का, जैसे स्पोक्स व्हील यूज़ करने का, विंटेज टाइप के, मतलब थोड़ा सा विंटेज, तो वो उनके लिए रिकमेंडेड है। वो इस बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। और थोड़ा स्पोर्टी लुक चाहते हैं तो आपको पास इसी सेम प्राइस रेंज में आपको होंडा CB350 मिल सकती है। वो बहुत अच्छी बाइक है और उसका जो इंजन है बहुत ही रिफाइंड है, वो बहुत ही स्मूथ इंजन है उसका भी, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा स्पोर्टी लुक के लिए। बट अगर आपको इन जनरल टूरिंग भी करनी है और सिटी में भी चलना है और आपको थोड़ा पुराने लुक पसंद है, तो ये बाइक उनके लिए ये बेटर ऑप्शन है। ओके, सो दैट्स इट। इस वीडियो बस इतना ही, एंड आई होप यू लव द वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमको बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, राइड केयरफुली, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वेयर अ गुड हेलमेट वाइल राइडिंग। थैंक यू।